हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 8 सितंबर एंड समय हो रहा है 10:33, दिन के 10:33 हो रहा है फ्रेंड्स। तो करंटली हम लोग बहुत दिनों से ब्रेक लिए हुए थे एंड क्योंकि कंटिन्यूस लॉस हो रहा था एंड ब्रेक के बाद हम लोग वापस से आए हैं एंड हमने एक ट्रेड लिया है। जो हमने सबसे पहले आपको मैं ट्रेड दिखा दूं तो ट्रेड हमारा $3 के आसपास के प्रॉफिट पे चल रहा है। क्वांटिटी हमने जो है 0.42 और 0.32 ली है। 0.32 वाली क्वांटिटी पहले यहाँ पे ली थी, ब्रेकआउट पे सोचा कि ब्रेकआउट हो जाएगा। 0.42 वाली क्वांटिटी अभी फिर से इंक्रीज किया है एंड 0.42 वाली क्वांटिटी का सेल ये है हमारा, ये रहा। और टारगेट हमारा बहुत ऊपर है, 1:8 1:9 का हमने टारगेट रखा है। तो सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन देख लेते हैं। मार्केट का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ आते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट एक यहाँ पे इतने पिछले एक महीने से 5 अगस्त देखें, 5 अगस्त को यहाँ पे एक जो है ट्रेंडिंग मूव हुई थी 1 अगस्त को। उसके बाद 4-5 अगस्त से यहाँ पे कहीं रेंज में है, नीचे आता है वापस ऊपर चला जाता है, ऊपर से वापस नीचे चला आता है वापस। तो एक एक्चुअली बिल्कुल रेंज में है, बट अब लग रहा है ना कि मार्केट में ये रेंज ब्रेक होने वाला है और ये इसके जो साइंस हैं वो अपसाइड होने के चांसेस हैं। तो डेली चार्ट पे एक अच्छी खासी न्यूज़ के कारण जो है ग्रीन कैंडल बनी थी, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फॉलोअप कैंडल भी आ सकती है। 4 आवर्ली चार्ट पे देखें तो मार्केट जो साइडवेज जो है क्लियरली साइडवेज विजिबल दिख रहा है। ये हमारा साइडवेज रेंज है ना। रेंज को मार्केट ने तोड़ा है, या तो इसके ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बट इस बार चांसेस नीचे आने के थोड़े कम लग रहे हैं, ऊपर जाने के ज़्यादा लग रहे हैं। हमने बार बार लॉन्ग साइड यहाँ पे जब भी ऊपर आया तो मार्केट में लॉन्ग साइड लिया है एंड वापस से मार्केट जो है हमें एसएल दे दिया है। जब भी नीचे आया है तो शॉर्ट साइड गया है, शॉर्ट किया हूँ, देखेंगे ध्यान से देखेंगे ना, तो नीचे जब भी आया है शॉर्ट किया और सब बार हर एक बार एसएल दिया है। इस बार भी फिर से हम लोग अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं, वापस से हमने लॉन्ग साइड किया है एंड देखते हैं क्या देता है मार्केट। जो दे हमें मार्केट के साथ चलना है ना। बट अभी हमें देखना है, हमें 15-15 आवली चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट एक ट्रेंड दिया है, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से अपसाइड जा सकता है। हमारा जो है एक्सपेक्टेशन यही है। इस कंसल्टेशन में मार्केट ने जैसे एक ट्रेंड दिया फ्राइडे को, फ्राइडे के बाद फिर मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद फिर वो कंसल्टेशन किया और आज सुबह से जो है यहाँ से जो है मार्केट एक साइडवेज जोन में ट्रेवल कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी देखें तो ये 5 मिनट का चार्ट है। डॉलर सेल ऑफ होने के बाद रिट्रेसमेंट किया और वापस से यहाँ पे सेल ऑफ टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे देखें तो डेली चार्ट, आवरली चार्ट रेंज में है, आवरली चार्ट, लेकिन ये रेंज ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छे एक्सपेक्टेशन अप मूव की एक्सपेक्टेशन है। हमारा जो टारगेट है यहाँ के आसपास है, जो प्रीवियस डे का हाई है। उसके बाद जो हमने, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर दिखाऊं तो यहाँ पे भी ना, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे डेली चार्ट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे। न्यूजीलैंड डॉलर पे भी साइडवेज टू अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल जो है ना ग्रीन बनी है, तो मार्केट नीचे खुलता तो है लेकिन वापस से ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी देखिए कि ये अप ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज है एंड यहाँ तो कम्प्लीटली साइडवेज है ही। तो ये हमारा डेली चार्ट है। आवरली चार्ट में देखेंगे तो आवरली चार्ट में एक जो अप ट्रेंड आई थी उसके बाद रिट्रेसमेंट जो है, रिवर्सल नहीं हुआ है, अभी रिट्रेसमेंट है। ये सारे रिट्रेसमेंट है, तो हम लोग इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, रिवर्सल नहीं है ना। 15 मिनट पे भी चार्ट देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड बना के, मतलब साइडवेज होने के बाद वापस अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो न्यूजीलैंड अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के व्यू के साथ जो है हमने अपना अपसाइड का डायरेक्शन लिया है। डॉलर इंडेक्स नीचे की ओर आ सकता है एंड JPY थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये पूरा रेड कैंडल तो क्लोज तो हुई थी, बट वापस से जहाँ से मार्केट क्लोजिंग होना मतलब गिरना फॉल होना चालू हुआ था, वहाँ पे वापस से ऊपर जाके उठ गया है। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट मतलब साफ सेल ऑफ आ सकता है अगर आएगा तो, बट थोड़ा सा ये भी साइडवेज है, ये तो बहुत पहले से साइडवेज है, तो ये भी साइडवेज है थोड़ा सा, मतलब ये अगर इसको जूम आउट करके देखेंगे तो काफ़ी साइडवेज है, तो इसको हम लोग उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते। बट अगर ये नीचे आएगा तो US डॉलर नीचे आएगा तो यूरो हमारा जो है अपसाइड जाना चाहिए। चले, हमारा जो है मार्केट अपसाइड जाना चालू हो गया है एंड करंटली हम लोग जो है $19-20 के आसपास के प्रॉफिट में है ना। एंड इसको हम लोग जो है ट्रेल काफ़ी एग्रेसिव ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि हमें जो है हमारा जो इक्विटी है वो बहुत कम हो गया, बैलेंस जो है 4647 है, तो हम लोग इसको काफ़ी एग्रेसिव ट्रेल करते रहेंगे, लॉस नहीं देना है ना। एंड और छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके ही हम लोग लॉस से बाहर आ पाएंगे, है ना। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अभी तो वैसे रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ज़्यादा लगाया है, क्योंकि मंडे और लास्ट डे ना वो एग्रेसिव बाइंग हुई है यूरो में। तो वेट करते हैं 14.04, ये मूव क्यों नहीं हो रहा, मार्केट ही नहीं मूव हो रहा एक्चुअली, शायद 19.04 नहीं, अच्छा हाँ मूव हुआ अभी 19.78। ठीक है, वेट करते हैं, जैसा होगा अपडेट करेंगे फ्रेंड्स।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। समय हो रहा है 11:23 और प्री मार्केट सेशन ओपन हो गया है। तो प्री मार्केट सेशन में हम लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हमारा अभी $21 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। एंड इस पे हमने $5 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें हमने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली। एक्चुअली 0.44 मैं ट्रिगर ये कर रहा था एंड वो गलती से 1.44 हो गया, तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम। इसको या तो रिड्यूस करेंगे या वो करेंगे, मतलब एग्जिट करेंगे। तो करंटली मार्केट में देखें ना तो हमारा प्री मार्केट सेशन ओपन होने वाला है और हमें जैसे एक्सपेक्टेशन है कि जैसे आज मार्केट सपोज यहाँ से कहीं खुला तो मार्केट कंसोलिडेट किया, एक ट्रेंड दिया, वापस से रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो प्री मार्केट सेशन में रिट्रेसमेंट इज़ वेरी कॉमन। मार्केट आवली चार्ट में अपने इस रेंज में अपसाइड है तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, वापस से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसी व्यू के साथ हम लोग जो है अभी क्वांटिटी ऐड किए हैं। यहाँ पे भी हमने 5% पे भी क्वांटिटी ऐड, अच्छा यहाँ तो दो पहले ही कर लिया था, यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड किया था एंड यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड किया। तो देखते हैं जैसा होगा, मतलब वेट करेंगे। इस पर $38 के आसपास का लॉस है, मतलब एसएल रखा है हमने। तो थोड़ा सा एसएल तो है बड़ा, 1% के आसपास का एसएल है, लेकिन ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। समय हो रहा है 12:04 और जैसा कि देख रहे हैं हमारा फंडिंग पिप्स का अकाउंट जो है, फंडिंग पिप्स के अकाउंट पे हमें लॉस बुक करना पड़ा है। लॉस बुक करना पड़ा $38 के आसपास एंड हमारा जो अकाउंट है -9% पे आ गया ऑलमोस्ट। एंड लॉस कैसे हुआ है फ्रेंड्स? वापस मार्केट तो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया, $100 के आसपास का प्रॉफिट भी दिखा रहा था, बट मार्केट एक ही कैंडल में ना वापस काफ़ी ज़बरदस्त नीचे आ गया एंड हमारा एसएल छू के वापस ऊपर चला गया। तो कोई नहीं, हमने जो है एसएल थोड़ा सा, मुझे भी लगता है कि एसएल हमने गलत लगाया था, या तो अकाउंट ही रिस्क पे लेना चाहिए था, यहाँ का एसएल लगाना चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अदरवाइज जो हमारा इस पे एसएल है ना वो अप्रोप्रिएट है और वो बच गया है ना। तो इस पे जो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग इस पे जो 42 क्वांटिटी वाला इसका एसएल हम लोग कॉस्ट पे कर लेंगे, है ना। इसका एसएल हम लोग कॉस्ट पे कर लेंगे एंड इस पे हमें जो है क्वांटिटी जो है अभी ठीक है, इस पे एसएल कॉस्ट पे कर लेंगे। एक एसएल कॉस्ट पे कर लिया है और एक अब इस स्विंग के नीचे कर लिया। तो अभी हमारा जो इस पे मैक्सिमम एसएल लॉस लगेगा वो कहीं इसका एसएल होगा और $9 के आसपास है, तो $12-13 के आसपास का मैक्सिमम लॉस है। उसके अगेंस्ट $40 हम लोग अभी ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वेट करते हैं अपने ट्रेड के साथ, जैसा होगा वेट करेंगे, अपडेट करेंगे फ्रेंड्स। करेंटली हम लोग जो हैं $41 के आसपास के प्रॉफिट में। वेलकम बैक फ्रेंड्स। समय हो रहा है 12:18 और जैसा कि देख रहे हैं ना हमारा 5% के अकाउंट में भी कॉस्ट पे आके एसएल हिट कर दिया और वापस से ऊपर चला गया। तो वापस से हमने फिर से क्वांटिटी ऐड की है। क्वांटिटी बहुत कम ऐड हुई है, 0.42 क्वांटिटी थी, अब 0.19 क्वांटिटी ऐड हुई है। तो इट्स ओके। एक्चुअली हम लोग गलत कर रहे हैं कि हम लोग कॉस्ट पे एसएल डालना है, हमें स्विंग पे एसएल डालना है। तो ये हम लोग रिपीटेटिव मिस्टेक कर रहे हैं। वहाँ भी हम ना, जो हमारा जो इस वाला ये वाला अकाउंट पे भी था, हमने कॉस्ट के नीचे एसएल था, स्विंग पे एसएल नहीं था, तो स्विंग पे एसएल डालना चाहिए था। इट्स ओके। अब चलिए ठीक है, धीरे धीरे ट्रेड करेंगे, कोई इशू नहीं है। 5% फंडिंग पिप्स का अकाउंट जो है हम लोग क्लोज कर देते हैं। 5% का अकाउंट जो है हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो $19 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, वेट करेंगे फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। समय हो रहा है 12:38 और यूरोपियन मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो गया है। तो करंटली हम लोगों का जो इक्विटी है वो $26 के आसपास है और हमने क्वांटिटी एक और ऐड की है, 0.414 क्वांटिटी। एक्चुअली हमने रियलाइज़ किया कि हम जो गलती कर रहे हैं ना वो वापस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड आया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हमने ले लिया, वापस से ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आया, हम वहाँ पे एग्जिट हो गए। दो बार वहाँ पे भी एग्जिट हो, उस वाले फंडिंग पे, उस वाले पे सेम हुआ। मार्केट यहाँ रिटेस्ट कर आया, हम लोग जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक है अभी रिसेंट का। तो हमने उसी रिट्रेसमेंट में एंट्री लेने की कोशिश की है। देखते हैं। एसएल हमारा अभी हमने यहाँ पे रखा है। एसएल काफ़ी दूर है ना। तो क्वांटिटी भी बहुत कम उठी है, तो इट्स ओके। थोड़ा सा क्वांटिटी कम ही प्ले करेंगे, लेकिन हर एक रिट्रेसमेंट में ट्राई करेंगे कि रिट्रेसमेंट में एंट्री करने का। एंड टारगेट हमारा जो है अभी तत्काल तो ये है। और इस पे जो एसएल हमने रखा है वो $17-18 के आसपास, $50 के आसपास का प्रॉफिट हम अभी तक लगाए हैं। देखते हैं जैसा होगा अपडेट करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। में हो रहा है 13:10 और करंटली हम लोग $100 के आसपास के प्रॉफिट में आ गए हैं। एंड मार्केट जो है एज एक्सपेक्टेड ऊपर की ओर जा रहा है ना। अगर यहाँ पे एसएल नहीं लगता तो काफ़ी $130-140 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, बट इट्स ओके। मिस्टेक्स किए हैं तो जो है हमें मिस्टेक से ही सीखना है ना। एंड ये तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं
वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए। ओके मेरे फ्रेंड से मैं हमारा 1325 और करंटली जो हमारा प्रॉफिट है वो $80 के आसपास आ गया है। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो हम लोग तो बिल्कुल अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट ये सारे टारगेट जो है ना, चलो इसको लगे रहने देते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, होल्ड करेंगे। एंड बाकी ये दोनों टारगेट हम लोग कोशिश करेंगे अचीव होने का, उसको लॉन्ग टर्म के लिए लगे रहने देंगे। एंड अभी मैं ब्रेक लूँगा एक, है ना, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो जैसा होगा फ्रेंड्स अपडेट करेंगे, बने रहिए, ब्रेक के बाद मैं अपडेट करूँगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है रात के 23:26 और करंटली हम लोगों ने एक ट्रेड लिया है यहाँ पे, जिस पे हम लोग $36 के आसपास पे प्रॉफिट पे हैं। 2 ट्रेड लिया है आज, मल्टीपल ट्रेड्स हो गए फ्रेंड्स, एंड काफ़ी जिगजैग मूवमेंट हो गया है। तो ब्रेक के बाद हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था ये यहाँ पे कुछ ना $300 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट समहाउ वी डिडंट बुक। एक्चुअली हमने, हमारा जो टारगेट था वो थोड़ा सा, मैं दिखाता हूँ आपको, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो ये जोन था, है ना, एंड ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो हमने जो यहाँ पे ट्रेड लिए थे उसमें हमने वापस से ऐड ऑन किए कि यहाँ पे मार्केट जो ये शॉर्ट नीचे आया ना, तो हमने वापस से यहाँ पे ऐड ऑन किया तो उसमें बहुत सारे ट्रेड हमने यहाँ पे निकाल दिए। बट फिर भी कुछ ट्रेड जो हैं ऐसे थे जो कि मतलब निकालने के बाद फिर वापस से री एंट्री भी किया, यहाँ पे भी री एंट्री किया, एंड कुछ में हमने असल दे के निकल भी गए क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था। फिर वापस से यहाँ पे भी हमने ऐड ऑन किया, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रहा है, यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे जो ट्रेड बहुत सारे ऐड ऑन किए थे उसको यहाँ पे निकला, वो भी थोड़ा सा हम लोग और एग्रेसिव थे। हम लोग ऊपर का भी टारगेट लगा रखे थे, क्योंकि 6-7 क्वांटिटी ऑलरेडी चल रही थी, 6 चल रही थी मैक्सिमम एक टाइम। तो हमने यहाँ का जो ट्रेड लगा था वो एग्जीक्यूट नहीं, यहाँ पे जो था वो तो दो तीन यहाँ के क्लस्टर में जो थे वो तो एग्जीक्यूट हो गए, वो तो एग्जिट हो गए, बट यहाँ पे हुआ नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग चल लिया 4, उसका 2-3 जो है और फिर हमने ऐड कर लिया, जिसको सबको हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, मतलब यहाँ पे एसएल आ गया हमारा, तो हमने एसएल ले लिया था। उसमें हमें $200 का प्रॉफिट हुआ था आज का। एंड करेंटली जो है हम लोग वापस से यहाँ पे एंटर किए हैं, 2 क्वांटिटी किए हैं हमने, है ना, एंड इसका हम लोग $50-60 के आसपास प्रॉफिट में थे। अभी हम लोग $25 के आसपास है। इसको हम लोग कॉस्ट पे कर देंगे, चलिए हम लोग इसको कॉस्ट पे कर देते हैं कि अगर रात में अगर कुछ ऊपर की ओर मोमेंटम जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ हम लोग जो है इसको इससे ज़्यादा लोभ नहीं करना में, है ना। दोनों को कॉस्ट पे कर दिया है, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो एसएल हमारा चला जाएगा, इट्स ओके। रात में हम लोग इतना हेडेक लेके सोते नहीं हैं। मार्केट का मोमेंटम देखें तो DXY थोड़ा सा सेल ऑफ के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया वर्ली चार्ट पे, है ना। JPY भी सेल ऑफ किया है, यहाँ पे दोपहर में जो सेल ऑफ हुई है उसके बाद कंसोलिडेट ही कर रहा है, मतलब नीचे नहीं गिरा है जबकि गिरना चाहिए था। एंड जो बाकी के डॉलर इंडेक्सेज हैं आवरली चार्ट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही किए हैं। यहाँ पे 12 बजे के बाद जो भी मोमेंटम हुआ कंसोलिडेट हुआ है, तो बट कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने देखा कि ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद वापस से कंसोलिडेशन होता है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो है अपसाइड ही है। तो उसी अपसाइड के उस पर जो है ना हम लोग ने ये जो है हमने वो अपसाइड के डोरेज पे व्यू पे हमने रखा है, ठीक है। अभी लग तो रहा है कि हमारा एसएल हिट हो जाएगा, तो इट्स ओके, कोई नहीं, हिट होगा तो हिट हो जाएगा। तो हमारा जो मोमेंटम है कल के लिए भी अप ही रहेगा, है ना। एंड हमारा जो ये ट्रेड हमने जो पहले 1:9 के आसपास लिया था, यहाँ पे था वो, चलिए वो इस जगह पे था, एसएल हमारा काफ़ी छोटा था, तो 1:8 1:9 के आसपास यहाँ पे ऐसे था हमारा ट्रेंड। तो उसमें हमने टारगेट तो 2-3 ही बुक हो पाए, बट ओवरऑल देखेंगे आज का, अगर देखेंगे ना तो हमारा इक्विटी अभी देखेंगे 4843 चल था, इक्विटी देखेंगे 49 के आसपास है, और हिस्ट्री देखेंगे तो आज का जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं 8 तारीख को, माय गॉड आज तो ओवर फ्लडेड हो गया है। 28 के बाद जो है हमारा, तो सबसे पहले 28 पे हमारा जो मैक्सिमम ट्रेड है वो $79, $63, $36, $31, $15, $17, $43 का हमारा प्रॉफिट है, और लॉस जो है 7, 10, 11,
0 कॉस्ट पे निकल गए हैं। $3, $18, 20, 15 मतलब $20 से सारा जो है नीचे ऐसा लॉस है, और मैक्सिमम हमारा $70-80, 79 यानी $80 के आसपास जो है हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा था। तो अभी अब स्टेट को होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें, या तो एसएल या तो टारगेट, है ना। एंड मार्केट में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में ये है कि इसको जब भी मार्केट ये करेगा तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है ना, ऊपर की ओर जा सकता है। तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम होगा। इसी व्यू के साथ जो है इस ट्रेड को हम लोग जो है आज के दिन को क्लोज करते हैं। आज का अकाउंट बैलेंस, हमारा जो बैलेंस है 4843 है, एंड इक्विटी जो है 4900 के आसपास हम लोग आज के दिन को क्लोज करते हैं। बने रहे मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ट्रेड का जो रिजल्ट है उसको देखने के लिए कल का वीडियो जरूर देखिएगा।